अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सच्ची कहानियां में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से और खुश होंगे। इससे पहले कि कहानी के दूसरे हिस्से का आगाज करूं, आप सब से गुजारिश है कि मेरे चैनल सच्ची कहानियां को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी कहानी को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि आपको मेरी कहानियां कैसी लगती हैं। और मुझे ये भी जरूर बताइएगा कि आप किस शहर या मुल्क से मेरी आवाज सुन रहे हैं। तो चलें शुरू करते हैं कहानी का दूसरा और आखिरी हिस्सा। पहले हिस्से में आपने सुना था कि आशिर को चिल्ला करने का बहुत ही शौक था और ये शौक उसकी जरूरत भी था, क्योंकि वो अपनी माँ को सताने वालों से बदला लेना चाहता था। फिर बाबा जी ने उसे इजाजत भी दे दी और उसने 2 दिन चिल्ले के कामयाबी के साथ गुजार भी लिए। उसे ये चिल्ला कब्रिस्तान में करना था और वो 2 दिन चिल्ला मुकम्मल कर चुका था। लेकिन दूसरे दिन के बाद उसे कुछ खौफ सा महसूस होने लगा। उसे मुसलसल ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई उसके साथ मौजूद है। तो अब देखना यह है कि आशिर अपने इस चिल्ले में कामयाब होगा या नहीं। वो आज अपने ही घर में खौफ और डर महसूस कर रहा था। उसने कोई बल्ब भी रोशन नहीं किया था। घना अंधेरा उसे परछाई बनकर दिखाई दे रहा था और वो आंखें फाड़कर अंधेरों को गोया टटोलने लगा। वो लेट चुका था लेकिन काफी देर तक जागता रहा। धीरे धीरे नींद का गलबा उसे खुमार देने लगा था और उसकी आंखें बंद होती जा रही थी। आंख बंद होते ही उसने अपने आप को देखा। वो उसी जगह अपनी चारपाई पर लेटा हुआ था और अंधेरा भी हुनूस फैला हुआ था। कोई बेशक्ल और स्याह उसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ा और उसके पांव को पकड़ लिया। बस यही एक लम्हा था जिसने उसकी गोया जान ही निकाल दी हो। आशिर उठकर बैठ गया था। उसका दिल पूरी रफ्तार से धड़क रहा था और सांस भी तेजी से दौड़ने लगी। माथे पर आए हुए पसीने के कतरे उसे एहसास दिला रहे थे कि डर किसे कहते हैं। उसका जिस्म कांपना शुरू हो गया था। वो चारपाई पर बैठा हुआ अपने दाएं बाएं और ऊपर नीचे बगौर देख रहा था, लेकिन स्याह अंधेरे में उसे कोई भी ऐसा वजूद दिखाई न दिया था जिसने उसके पांव को पकड़ा था। आशिर अजनबी सोचों में खो सा गया। ये हकीकत में था या फिर कोई ख्वाब। लेकिन आंख अचानक ही बंद हुई थी और मैंने खुद को अपनी चारपाई पर लेटे हुए देखा और फिर सामने से कोई काली सी परछाई तेजी से आई और उसने मेरे पांव को मजबूती से पकड़ लिया था। उसी लम्हे मेरी आंख खुल गई थी, मगर इस काली सी परछाई के हाथों का लम्स बिल्कुल हकीकी था। नहीं, ये ख्वाब नहीं हो सकता। आज वाकई कोई इस कब्रिस्तान से निकलकर मेरे साथ यहाँ आ गया है। लेकिन कौन? ये साफ जाहिर था कि वो जो कोई भी था अच्छा नहीं था। आशिर की सोचों ने उसे यकीन दिला दिया था कि हाँ, इस अंधेरे में कोई गैर मरई मखलूक छुपी हुई उसे ही देख रही है। लेकिन वो क्या चाहती है? आशिर यही सोचकर मजीद घबरा गया और फिर उसे यकीन हो गया था कि वो जो कोई भी है, सामने भी हुआ तो आशिर की आंख उसे नहीं देख सकती। वो अब समझ चुका था। वो उठा और अगले ही लम्हे बल्ब रोशन कर दिया। वो सेहन में सोया करता था। कमरे का दरवाजा बंद था। बल्ब सेहन की तरफ बाहर दीवार पर बोर्ड पर ही लगा हुआ था। अब हर तरफ रोशनी थी। हाँ, अलबत्ता बंद कमरे में अंधेरा था। कमरे में रोशनी की जरूरत नहीं थी, वो तो सेहन में मौजूद था। बल्ब की सफेद तेज रोशनी में उसे वहां कोई और दिखाई नहीं दे रहा था। बस गहरी खामोशी महसूस हो रही थी। खुद को अकेला पाकर उसे हौसला सा महसूस होने लगा। इधर उधर देखने के बाद वो दोबारा लेट गया। उसे अब दोबारा नींद का खुमार होने लगा और फिर जल्द ही उसकी आंख लग गई। इस बार वो दोबारा किसी ख्वाब में मौजूद था। वो खुद को पैदल चलता हुआ देख रहा था, किसी बहुत ही खूबसूरत से जंगल में, ऊंचे नीचे दरख्तों के नीचे से गुजर रहा था, जैसे वो कहीं सैर कर रहा हो, वो यहीं रहना चाहता हो। वो खुद को हर तरफ घूम कर देखते हुए महसूस कर रहा था। पैदल चलते हुए उसके पैरों तले खुश्क पत्तों से गोया फर्श सा बना हुआ था। अभी भी कभी कभार जब कोई जर्द पत्ता टहनी से जुदा होकर गिरता तो कई शाखों से इधर उधर टकराता हुआ अजीब सी आहट पैदा करता हुआ जमीन पर बिछ जाता। आशिर! अचानक किसी की भारी सी आवाज बुलंद हुई और आशिर की आंख खुल गई। वो एक झटके से दोबारा उठकर बैठ गया। ये बहुत ही भयानक सी आवाज थी जो बिल्कुल उसके कानों के करीब से सुनाई दी थी। ये भी अजीब ख्वाब था। वो डर गया था।
اس کا وجود پسینے سے تر ہو چکا تھا، اس کی آنکھیں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، لیکن بلب کی روشنی میں بھی اسے وہاں کوئی دوسرا وجود دکھائی نہیں دیا۔ تیز سڑکتا ہوا دل اسے کسی انہونی کا احساس دلا رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اب اسے پکا یقین ہو گیا تھا کہ یہاں میرے علاوہ بھی کوئی اور دوسرا وجود موجود ہے، کوئی ایسا وجود جسے انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی ہے۔ پتہ نہیں تھا، لیکن اس کی دہشت سے دل ڈوبنے لگا تھا، نیند کا خمار غلبہ سب ٹوٹ گیا تھا۔ لیکن اشر جان گیا تھا کہ کوئی اسے اپنے ساتھ جگانا چاہتا ہے۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اسے اشر کا سو جانا پسند بالکل نہیں تھا۔ اچانک ایک سوچ نے اسے تھوڑا سا حوصلہ دیا اور اس کے لب حرکت میں آئے۔ وہ منہ میں ہی کچھ پڑھنے لگا۔ ہاں، اشر اپنی حفاظت کے لیے رکھ پڑھنے لگا تھا تاکہ کوئی بھی بری مخلوق اسے نقصان نہ پہنچا سکے، مگر رکھ کا کلام پڑھ کر بھی ڈر اور خوف کم نہیں ہوا تھا۔ اس کا دل اور جسم ابھی بھی خوف اور دہشت محسوس کر رہا تھا۔ اشر چارپائی پر سکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ اسے نیند کا زور لیٹ جانے کو ستانے لگا، لیکن ڈر اس کی رگ رگ میں سرایت کر گیا تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی سو نہیں سکتا تھا، اور پھر ساری رات وہ جاگتا رہا۔ آخر کار رات گزر گئی اور صبح کا اجالا طلوع ہونا شروع ہو گیا۔ اشر کی حالت قدرے بوجھل اور سست دکھائی دے رہی تھی۔ وہ جانوروں کے چارے کی خاطر کھیتوں کی طرف نکل پڑا۔ دھیرے دھیرے سورج سر پر آ کھڑا ہوا۔ آج موسم خوشگوار تھا۔ آسمان پر بادلوں کے سیاہ ٹکڑے آوارگی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ مدھم سی ہوا چل رہی تھی۔ یہ دن کا پچھلا پہر شروع ہو گیا۔ شام ہونے میں ابھی تھوڑا وقت باقی تھا۔ گاؤں سے دور آج پھر باغ میں کوئی موجود تھا۔ وہ اشر اور بابا جی تھے۔ اشر اپنے استاد محترم بابا جی کو اپنے ساتھ ہونے والے سارے ماجرے کے متعلق بتا چکا تھا، جبکہ بابا جی مسکرا رہے تھے۔ فکر نہ کرو لڑکے، اس میں ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ تم خود ہی ان کو بلاتے ہو اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو تم ڈر جاتے ہو، بابا جی نے مسکراتے ہوئے کہا اور اشر کو غور سے دیکھنے لگے۔ آج بھی وہ چارپائی پر ایک ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا بابا جی، اس کا مطلب ہے یہ میری پڑھائی کی وجہ سے ہو رہا ہے، ورنہ میں خوف کھا رہا تھا کہ شاید قبرستان سے کوئی آوارہ بدرو میرے پیچھے میرے ساتھ گھر تک چلی آئی ہے اور مجھے سونے نہیں دے رہی، اشر نے سرگوشی کرنے کے انداز میں کہا اور بابا جی کا ہاتھ تھام لیا۔ کچھ نہیں ہوتا، بس حصار سے باہر مت نکلنا، ذہن ہوشیار رکھنا اور یاد رکھنا یہ تمہارا پہلا اور آخری موقع ہے، اس میں کامیابی تمہیں ہر فن مولا بنا دے گی، بابا جی نے قدرے خفیف سے لہجے میں کہا اور اشر ہاں میں سر کو جنبش دینے لگا۔ بابا جی، بس آپ بھی نظر کرم کر دیجیے گا، آپ کی دعا سے آج چلے کی آخری رات ہے، اشر نے اپنے استاد بابا جی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، شام ہونے والی ہے اور آج دھیان سے رہنا، موسم چاہے جیسا بھی ہو، عمل ادھورا مت چھوڑنا، بابا جی نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور اشر کو واپس اپنے گاؤں جانے کی اجازت دے دی۔ اشر اپنا سر تسلیم خم کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور خدا حافظ بول کر واپسی کی راہ پر چل پڑا۔ اشر اٹھتے وقت بابا جی سے اپنے لیے دعا کے لیے کہنا نہیں بھولا تھا۔ دن ڈھل جانے کو تھا۔ باغ سے باہر نکل کر اشر اپنی موٹر سائیکل پر سوار ہو چکا تھا اور اب اس کا رخ اپنے شہر کی طرف تھا۔ وہ آرام سے موٹر سائیکل چلاتے گھر کی طرف رواں دواں تھا۔ اشر آج بابا جی سے مزید معلومات لے چکا تھا۔ عملیات کے لیے ہمیشہ استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ بابا جی بھی اشر کے استاد تھے اور اسی لیے استاد بہتر جانتا ہے کہ کس موڑ پر کیا کرنا چاہیے، ورنہ یہ وہ پیچیدہ دنیا ہے جس میں آنا آسان اور نکلنا موت کی طرف دھکیل دیا کرتا ہے، اور موت کا خوف روح کو بھی چیر ڈالتا ہے۔ اشر کو بابا جی سے بہتر مشورہ اور صلاح مل چکی تھی اور اب وہ حوصلے میں تھا، اس کا دل سنبھل گیا تھا، وہ خوش ہو گیا تھا، لیکن اسے ابھی بھی محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ وہ گھر پہنچ چکا۔ شام ہر روز کی طرح جواں ہو کر کالی رات بننے جا رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ گیا، لیکن وہ آج زیادہ دیر نہ بیٹھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اٹھ کر اپنے حویلی میں آن پہنچا۔
जूं जूं अंधेरा बढ़ रहा था, अशर का दिल घबराने लगा। उसे अजीब सा खौफ महसूस हुआ। हालांकि आज तो मौसम भी बहुत दिलकश था। अभी भी मध्यम सी हवा चल रही थी, लेकिन ये खुशगवार दिलकशी अशर के लिए बेमायने सी थी। आसमान पर स्याह बादल छाते जा रहे थे और चांद बादलों की ओट में कहीं रूपोश था। अंधेरा पूरी कायनात पर छा चुका था। कहीं कहीं कोई इक्का दुक्का चमकता हुआ सितारा राह भूले हुए किसी मुसाफिर की तरह बिल्कुल अकेला दिखाई दे रहा था। तारों के टिमटिमाते हुए झुरमुट काले बादलों के स्याह फाम चादर में छुपे हुए बैठे थे। सहमी सहमी सी फिजा खामोश थी। वो चलते हुए बल्ब की सफेद रोशनी अंधेरे को भिगा चुकी थी। सहन में एक तरफ बिछी पड़ी हुई चारपाई पर अशर बैठा हुआ था। उसकी निगाहें अपने सामने बरामदे की तरफ टिकी हुई थी, जहां भैंसें आराम के साथ बैठी हुई थी। अशर बिल्कुल खामोश बैठा हुआ न जाने किस सोच में खोया हुआ था। उसकी खुली हुई निगाह न जाने किन मनाजिर को देख रही थी। वक्त की सुई कभी नहीं रुकती। वक्त सरकता हुआ कम होता जा रहा था। अशर काफी देर यूं ही बैठा हुआ कुछ सोचता रहा और फिर उसने अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी को देखा। 11:15 बजने वाले थे। वो उठ खड़ा हुआ और कब्रिस्तान में जाने के लिए कपड़े बदलने लगा। वो अपनी हवेली से बाहर निकल चुका था। उसने हाथ डालकर कुंडी लगाई और दबे पांव गली में एक तरफ को चल पड़ा। वो आज बहुत सुकूनदेह कदमों के साथ चल रहा था। आज उसे तेज रफ्तार चलने की जरूरत नहीं थी। वो बेफिक्र था। उसे बदलते हुए इस मौसम की भी कोई फिक्र नहीं थी। कुछ भी हो जाता, उसे आज की रात चिल्ला मुकम्मल जरूर करना था। आज आखिरी रात का अमल बाकी था। इसके बाद एक बेनज़ीर ताकत उसे मिल जाती और वो अपनी मिसाल आप होता। अशर अपनी सोचों में मगन चलता हुआ जा रहा था। आज बहुत ज्यादा अंधेरा था। कदम कदम पर दहशत रेंग रही थी। इर्द गिर्द उगे हुए बड़े बड़े पेड़ अंधेरों में डूबे हुए भूतों की तरह लग रहे थे। हवाओं से हिलते हुए पत्तों का मुसलसल शोर माहौल को पुरस्कार बना रहा था। वो दाएं बाएं नजरें दौड़ाता हुआ चलता चला जा रहा था। वो हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च अभी जलाना नहीं चाहता था। वो खेतों के पास से गुजर रहा था। वो किसी को अपना आप दिखाना नहीं चाहता था। उसका जहन हर चीज से वाकिफ था। उसे एहतियात करना बहुत जरूरी थी। वो अपने उठते हुए हर कदम पर गांव को बहुत पीछे कहीं छोड़ आया था, लेकिन उसे ये एहसास अभी भी हो रहा था कि उसके साथ जैसे कोई वजूद चल रहा है। मगर अब उसे यह एहसास अच्छा लगने लगा था। वो खुश था कि मेरे बुलाने से ये मखलूक मेरे पास आ गई है। काफी देर चलने के बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंच चुका। वो कब्रिस्तान में दाखिल हो चुका। आज पूरा कब्रिस्तान गहरे शदीद अंधेरे में डूबा हुआ था। कब्रिस्तान की दहशतज़दा वीरानी उसे डराना चाहती थी, लेकिन वो आज डर नहीं रहा था। वो 2 रातों से यहाँ के माहौल से वाकिफ हो चुका था। वो जान गया था कि उसे मंत्र पढ़ते वक्त आज डराया जाएगा और आज की रात उसे सब्र और हिम्मत से काम लेने था। वो अपने इरादों में खुद को हौसला देते हुए मजबूत बना गया था और अपने आप को साबित कदम रहने की तलकीन कर चुका था। टॉर्च की मध्यम सी लौ में वो घड़ी पर वक्त देखने लगा था। अभी जवाल के वक्त की इब्तिदा न हुई थी। बस कुछ ही देर बाकी थी। पानी वाली बोतल और डंडा उसके पैरों के पास नीचे रखा पड़ा था। वो टॉर्च बंद कर चुका था। फैले हुए स्याह अंधेरे में उसकी आंखें कब्रिस्तान में दूर दूर तक गर्दिश करने लगी थी। वो इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लेने लगा था। वैसे भी ये इंसानी फितरत है, जब इंसान को किसी चीज या किसी जगह से खौफ महसूस हो तो वो उस तरफ देखता जरूर है। लेकिन आशिर को आज खौफ नहीं लग रहा था। वो बस खुद को तसल्ली देना चाहता था कि हाँ, यहाँ कोई भूत या बदरू मौजूद नहीं। कुछ लम्हात वो इधर उधर देखता रहा। एक बार फिर से उसने वक्त देखना चाहा। इस बार वक्त पूरा हो चुका था। उसे इसी वक्त का तो इंतजार था। उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और कुछ पड़ते हुए चाकू को दम कर दिया और फिर वो चाकू की नोक से जमीन पर एक बड़ा सा गोल दायरा बना गया। वो खुद को हिसार के दायरे में गोया कैद कर चुका था। उसका रुख जुनूब की सिमत था। उसने आंखें बंद कर ली और अब वो तेज रफ्तारी के साथ अपने मुंह में ही कुछ अल्फाज पढ़ने लगा था। उसके होंठ मुसलसल हरकत करते हुए हिलते जा रहे थे। उसके आस पास की उसको कोई फिक्र नहीं थी। वो बस जल्दी जल्दी ये मुकम्मल करना चाहता था। अभी कुछ ही लम्हात गुजरे थे कि उसे आहिस्ता आहिस्ता सी जुम्बिश करती हुई सरगोशियों की धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे बहुत सारे लोग आपस में बातें कर रहे हों।
अशर के कान इन मध्यम सी आवाज़ों की सिमत जा रहे थे, लेकिन इन आवाज़ों को समझना उसके लिए मुमकिन नहीं था। उसका दिल धड़क उठा और जिस्म कप कपा कर रह गया, लेकिन उसने विर्द करना बंद नहीं किया था। अभी वो खुसर फुसर बंद ना हुई थी कि अचानक एक बुलंद आवाज़ गूंजी, वो देखो, वो चिल्ला कर रहा है, इसकी गर्दन तोड़ डालो। एक भारी सी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, जैसे दूर ही से अशर को देख लिया गया हो कि ये चिल्ला कर रहा है। और फिर काफ़ी सारे लोग दौड़ते हुए इसकी तरफ आना शुरू हुए। इसके साथ ही वो अफराद गुस्से में गोया पागलों की तरह चीखते हुए अशर को पकड़ने के लिए आने लगे। उनके मुंह से निकलती हुई मुतफक्कर आवाज़ें चीखो पुकार कब्रिस्तान में गर्दिश करती हुई सुनाई दे रही थी। अशर की धड़कन तेज हो रही थी, उसका दिल बंद होने के करीब था। बंद आंखों में भी उसे अपने आसपास बहुत से लोग दिखाई देने लगे थे, जिनके हाथों में कुल्हाड़े टोके पकड़े हुए थे। तो सभी आवाज़ें उसे अपने करीब से आती हुई सुनाई देने लगी। अशर के जिस्म से जान निकल रही थी। पहली बार उसे अपनी टांगें कांपती हुई महसूस हो रही थी। जिस्म पसीने से शराबूर हो गया था। उसका जी चाहा कि वो भाग जाए, लेकिन उसका वजूद पत्थर सा हो गया था। दहशत के भयानक एहसास ने उसे साकित और मुंजमद बना दिया। उसके मुकद्दर अच्छे थे कि वो अपना मंत्र भूला नहीं था। वो डर और खौफ से अपना विर्द और भी ज्यादा तेजी से पढ़ने लगा, और अगले ही लम्हे हर चीज थम सी गई। अब वहां कोई आवाज नहीं थी, वहां बिल्कुल गहरा सन्नाटा छा गया। हाँ, अलबत्ता अशर की तेज धड़कन उसे अपने अंदर बेतरतीब गूंजती हुई सुनाई दे रही थी, और से अपने कांपते हुए जिस्म की जुम्बिश वाज़ेह महसूस हो रही थी। उसके कपड़े पसीने से भीग कर उसके वजूद से गोया चिमट से गए। उसकी हालत अबतर सूरत हाल से दो चार थी। तारिक अंदर ही अंदर खौफ और दहशत से करीबुल मर्ग सा हो गया था, मगर वो सब शोर खत्म होने के बाद उसे हौसला सा हो गया था। उसे मालूम भी था कि ये सिर्फ पढ़ाई की वजह से पेश आ रहा है, मगर फिर भी डर का एहसास खुद ब खुद पैदा हो जाया करता है। जन्नात की दहशत इंसानी वजूद में बहुत जल्द महसूस होती है। अब वो खुद पहले से बेहतर महसूस करने लगा था। धीरे धीरे उसके अमल की तादाद का इख्तिताम होने लगा था, और अभी तक कोई और माजरा पेश नहीं आया। वो पुरसुकून हो गया था। उसे ज़ेरे लब विर्द तेजी के साथ जारी था। तस्बीह के आखिरी कुछ ही दाने बाकी बचे थे कि अचानक उसे किसी के चलने की आवाज़ आई। ये वही पायल की छनकार थी जो अशर ने गुज़िश्ता रात भी सुनी थी, लेकिन इस बार वो छनकार उसके दायरे से बाहर थी। वो जो कोई भी थी मुंह से कुछ न बोली। वो किसी इस तराबी में अशर के इर्द गिर्द चक्कर काट रही थी। पायल की छनकार उसे वाज़े बता रही थी कि आने वाली कोई औरत ज़ात है और उसके दायरे से बाहर गोल गोल चक्कर काट रही है। वो डर भी रहा था और हौसला भी किए हुए था कि वो जो कोई भी है दायरे में दाखिल नहीं हो सकती, और जब तक वो दायरे के अंदर है उसे जानी नुकसान का कोई खदशा नहीं। अभी कुछ ही लम्हात गुजरे थे कि अशर की तस्बीह मुकम्मल हो गई। अमल मुकम्मल हो गया और तादाद खत्म होते ही वो पायल की छनकार भी थम सी गई। अशर ने अपनी आंखें खोल ली। आंखें खोलते उसे अपने नथनों में एक मसहूर कुन खुशबू का एहसास होने लगा। उसे अपने सामने एक लड़की खड़ी हुई दिखाई दी। वो स्याह अंधेरे के बावजूद साफ दूर दिखाई दे रही थी, जैसे दिन की रोशनी में वाज़े देखा जा सकता है। वो सर झुकाकर बिल्कुल खामोश खड़ी हुई थी। वो बिल्कुल इंसानी वजूद की तरह मुजस्सम थी। न जाने क्यों वो नंगे पांव आ गई थी। उसकी खूबसूरती के आगे शायद चांद भी कुछ न था। लंबी सुनहरी रेशमी जुल्फें उसके नाजुक शानों से सरकती हुई नीचे घुटनों तक लहरा रही थी। चलती हुई मध्यम सी हवा इन महकती हुई जुल्फों को मतवातर छू रही थी। सफ़ेद फराक में मलबूस वो किसी परी की तरह दिखाई दे रही थी, जिसका गोरा सफ़ेद रंग अशर की आंखों को लुभाने लगा था। नाजुक और कोमल गुलाबी होंठ हल्की सी मुस्कुराहट में कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन उसके हाथ अपने दुपट्टे की नुक्कड़ को मरोड़ कर गोया समझा रहे थे कि वो शर्म और हया से बोल नहीं पा रही। एक पल के लिए अशर खुद को भूल गया था कि वो कहाँ है और क्यों मौजूद है। उसे इस हुस्न की मलका की खूबसूरती मदहोश किए जा रही थी। अशर की आंखें खुली हुई थी, जबकि वो खुद ज़हनी तौर पर उस जवान लड़की के हुस्न फरेब में खो चुका था। अचानक अशर को किसी सड़े जले हुए गोश्त की बदबू महसूस हुई और वो मदहोशी के जहान से बाहर निकल आया। उसकी नज़र का पर्दा हट चुका था और अब उसे अपने सामने एक बूढ़ी सी कमज़ोर औरत खड़ी हुई दिखाई थी।
जिसके घने सफेद बाल उसके पैरों तक गिरते हुए पीछे जमीन पर बिछे पड़े थे। ये कहना मुश्किल था कि वो बाल कहाँ तक लंबे थे। और उस बूढ़ी औरत का चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। छोटी छोटी सी गोल लाल सुर्ख सी आंखें उन झुर्रियों में छुपी हुई दिखाई दे रही थी। उसका मुंह खुला हुआ था और मुंह से बाहर निकले हुए बारीक बारीक से छोटे छोटे से दांत वाज़ेह दिखाई दे रहे थे। वो बहुत गुस्से में गोया फनकार रही थी। जले सड़े हुए गोश्त की बदबू उसी बूढ़ी औरत के मुंह से निकल रही थी। फिजा में हर तरफ एक अजीब गलीस बदबू फैल रही थी। सांस लेना भी दुश्वार हो गया था। उसका दिल तेज रफ्तारी से धड़का और उसकी आंखों में अंधेरा सछाने लगा। वो इस बार भाग जाना चाहता था। शायद उसके बिल्कुल करीब खड़ी थी, इसी वजह से वो मारे खौफ के हरकत नहीं कर सका। वरना अगर वो बूढ़ी खौफनाक औरत कुछ फासले पर होती तो शायद अशर सच में भाग ही जाता। उसका वजूद न चाहते हुए भी ठिठुर सा गया। अशर बिल्कुल डर चुका था। खौफनाक दहशत से उसका रोम रोम लरज उठा था। अशर ने एक नज़र अपने सामने दायरे की लकीर की तरफ देखा। वो बूढ़ी औरत दायरे से बाहर खड़ी थी। अशर को हौसला हो गया। अशर इस इंतजार में था कि ये बूढ़ी औरत खुद कलाम करेगी तो मैं इससे अहदे कलामी करूंगा। वो समझ गया था कि यही चंडी है, एक जिन्नी, खौफनाक, जालिम और ताकतवर मखलूक। वो भयानक शक्ल वाली बूढ़ी जिन्नी जब सांस लेती तो अजीब सी तेज फुनकार वाज़ेह सुनाई देती थी। अशर को मुसलसल एहसास हो रहा था कि उसके सामने एक मकरूह शक्ल वाली जिन औरत खड़ी है जो अशर को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। अशर को उसकी छोटी सी गोल गोल लाल सुर्ख आंखें अपने वजूद में घुसती हुई महसूस हो रही थी। काले स्या अंधेरे में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था और इस भयानक सन्नाटे में इस करी नाक बूढ़ी जिन औरत के सांस लेने की हौलनाक आवाज दूर दूर तक फिजा में जुम्बिश कर रही थी। खौफ के सालम में अशर बिल्कुल चुपचाप सा होकर खड़ा था। उसमें हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो दोबारा उस बूढ़ी शक्ल वाली जिन्नी की तरफ आंख उठाकर देख सके। इन दोनों में अभी तक कोई बात नहीं हुई थी। रात का ये दहशतनाक पहर दबे पांव खामोशी से गुजरता चला जा रहा था। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अचानक एक मध्यम सी आवाज ने अशर की समात को पुकारा और वो चौंका। उसे भी यही इंतजार था कि वो जिन्नी खुद बात करे। अब की बार जो आवाज उभरी थी वो इल्तिजाई अंदाज में कमसिन लड़की की आवाज सुनाई दी थी, जिसे सुनते ही तारिक ने अपनी निगाहें उठा ली और अपने सामने खड़ी हुई जिन्नी की तरफ मरकूज कर दी। अशर हैरान होने लगा था। उसके सामने वो बूढ़ी औरत मौजूद ना थी, बल्कि पहली वाली खूबसूरत और हसीनो जमील लड़की खड़ी थी। इस बार वो अपनी मुस्कुराती हुई गहरी नीली सी आंखों से अशर को देख रही थी। उसके होंठों पर हल्का सा तबस्सुम था। वो और भी खूबसूरत लग रही थी। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि तुम मेरी दुनियावी हर काम में मदद कर सको। खाओ कसम, मैं जब भी जहां भी और जैसी भी हालत में तुम्हें बुलाऊंगा तुम उसी वक्त मेरे पास आओगी और मेरा हर काम करोगी। अशर ने डरते डरते सरगोशी करते हुए कहा और सर झुका लिया। वो जान गया था कि उसकी तरफ देखते हुए मजीद बात नहीं कर पाएगा। वो उसके अमल का ये आखिरी मरहला उसे नाकाम बना देगा। क्यों? मैं क्यों तुम्हारे काम करूंगी? मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगी। एक बार फिर से वही आवाज बुलंद हुई, लेकिन इस बार उसकी आवाज में गुस्सा था। वो काफी कड़वे अंदाज में इनकार कर रही थी। तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, अशर ने आहिस्ता से कहा। उसके लहजे में अभी भी खौफ था, कपकपाहट थी। ठीक है, मैं हर काम करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम हर रोज मेरे नाम का एक चिराग जलाया करोगे। वो जिन्नी बोली जब अशर के दायरे से बाहर दाएं बाएं चक्कर काटने लगी थी और अशर उसकी पायल की छनकार से अंदाजा लगा रहा था कि वो यहाँ पर ज्यादा देर रुकना नहीं चाहती। नहीं, इस शर्त में तरमीम की जाए मेरे मोहतरम, अशर ने मुख्तसर सा जवाब दिया। अशर वही सवाल जवाब कर रहा था जो उसे बाबा जी ने तलकीन किए थे। ठीक है, हर रोज चिराग ना जलाओ, मगर हर मंगल की रात 12 बजे से पहले पहले मेरे नाम का चिराग जला दिया करना। आप इससे ज्यादा कोई नरमी नहीं होगी। इस बार वो जिन्नी काफी तेज लहजे में गोया चीख उठे और अशर के पैरों तले से जैसे जमीन ही खिसक गई। हाँ ठीक है, तुम मुझसे वादा करो, दोबारा हाजिरी का तरीका बताओ और मेरे जानो माल और कारोबार सबको जिला बख्श दो।
अशर की दबी दबी आवाज गूंजी। ठीक है, सब मेरे हाथों महफूज रहेंगे। दोबारा हाजिरी के लिए यही मंत्र 3 मर्तबा पढ़ लिया करना। मुझे कसम है, मैं वादे की पाबंद रहूंगी। जननी की आवाज ने जुम्बिश की और अशर अंदर ही अंदर खुशी महसूस करने लगा। अब आपको वापस जाने की इजाजत है। जाते जाते वो सामने सूखे हुए दरख्त की एक शाख बतौर निशानी तोड़कर नीचे फेंक जाना, और इस अमल के लिए अगर कोई मुझे सदका देना चाहे तो बता दें। अशर ने कदरे नर्म से लहजे में इल्तिजाई अंदाज में कहा, नहीं, कोई सदका नहीं चाहिए, अब मैं जा रही हूँ। अभी इस जननी ने बोला ही था कि अचानक सामने किसी शाख के टूटने की आवाज पूरे कब्रिस्तान में गूंज उठी। अशर ने सर उठाकर सामने देखा। उसे अब वहां कोई लड़की खड़ी हुई दिखाई न दी। अशर ने हर तरफ उसे देख लिया था, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई न दी। अशर कुछ देर यूं ही वहां दायरे के अंदर खड़ा रहा। उसे खौफ महसूस हो रहा था कि वो अगर दायरे से बाहर निकलेगा तो शायद जुन्नी अपनी कसम और वादा तोड़ दे और कहीं उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन फिर भी अमल कामयाब होने के बावजूद उसका दिल डर के मारे धड़क रहा था। अशर ने हिम्मत की और हिसार खोलकर दायरे से बाहर निकल आया। जलती हुई टॉर्च उसके हाथ में थी। उसने नीचे पड़े हुई पानी की बोतल वहीं पर एक तरफ कब्र के पास घास में छुपा दी। डंडे को सतह जमीन से लगाकर रगड़ते हुए दायरे को हज़फ कर दिया। अब चिल्ला कशी का कोई सबूत बाकी न था। वो कामयाब हो चुका था। एक बेनाम सी गहरी मुसर्रत उसके अंदर गोया मचल सी रही थी। उसके जहन में चंडी का नाम मुसलसल उसे याद आने लगा था, और फिर वो अपनी सोचों की दुनिया में मगन होकर आगे ही आगे बढ़ता चला जा रहा था। अंधेरे रास्ते पर वो आज बेधड़क होकर चल रहा था। वो कदरे पुरसुकून कदम उठाते हुए चलता चला जाने लगा। हल्की सी नामालूद सी हवा अभी तक बह रही थी। स्याह अंधेरों की अफरीद चारों तरफ अपनी दहशत फैलाए हुए थी। हवेली का सहन भी अंधेरे में डूबा हुआ था। अशर उस स्याह फाम तारीकी में जा छुपा था, और फिर वहां कोई आहट न गूंजी थी। हर तरफ खामोशी टहल रही थी। रात अपनी अजली रफ्तार में गुजरती चली जा रही थी। अशर की आंखें बंद थीं। वो चारपाई पर लेटा हुआ आज गहरी नींद में था। अशर रात भर सोता रहा और फिर सुबह होते ही उसकी आंख खुल गई। आज दिन मामूल के मुताबिक था। उसकी मोटरसाइकिल का रुख अब बाबा जी के गांव की तरफ था। वो उनको जाकर ये खुशखबरी सुनाना चाहता था कि वो अपने अमल में कामयाब हो गया। ये दोपहर का वक्त था, लेकिन मौसम आज काफ़ी खुशगवार और दिलकश था। आसमान पर अभी भी स्याह बादलों के कुछ रेशे रेंग रहे थे। बहती हुई नर्म सी हवा के झोंके आज शिद्दत पकड़ रहे थे। मुमकिन था कि शाम तक बारिश हो जाती। वो उस कच्ची सी छोटी सी सड़क पर रवां दवा था, जिसके आगे दूर दूर तक माल्टे और अमरूद के सरसब्ज दरख्त मौजूद थे। उसने एक तरफ को चलते हुए साइड में अपनी मोटरसाइकिल रोक कर खड़ी की, और फिर उसे उसके उस्ताद मोहतरम खेत में बनी हुई पगडंडी पर एक तरफ चलते चले नजर आ रहे थे। अशर ने उस तरफ देखा और उनको आवाज़ लगाई, उस्ताद मोहतरम, और दौड़ता हुआ उनके पास चला गया। सलाम दुआ के बाद वो दोनों वहीं पगडंडी पर ही बैठ गए। अशर ने मिठाई का डब्बा देते हुए अपनी बात शुरू की और बाबा जी गौर के साथ उसकी बात सुनने लगे। बाबा जी, आपकी ज़ेर सरपरस्ती और दुआओं में से साबित कदम रहा और अहदो अमा कसम तक कामयाब रहा। ये सब आप ही की बदौलत हुआ है। अच्छा, ये तो खुशी की बात है। अब मेरी बात याद रखना, कभी नाजायज़ और नाहक न करना, वरना खुदा के सामने तुम जवाब न दे पाओगे। जी बाबा जी, मैं ज़ाती ख्वाहिशात के लिए नाहक नहीं करूँगा। अशर ने आजिज़ी से जवाब दिया। उसका सर अभी भी झुका हुआ था। मेरी बात गौर से सुनो। चंडी को जब भी हाजिर करना हो तो पहले रख ज़रूर पढ़ लेना। ये शर्त तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी हिफाजत करना बेहतर होता है। बाबूजी ने सरगोशी करते हुए कहा। वो अशर को समझा रहे थे और अशर अपने सर को हाँ में चुम्बिश देकर गौर से उनकी बात सुन रहा था। वो काफ़ी देर तक वहाँ बैठे हुए मुख्तलिफ अनवा के हवाले से बातें करते रहे। वक्त रेत की तरह हाथ से निकलता चला जा रहा था। सूरज धीमी चाल से मगरिब की ढिलवान सतह की तरफ रवां दवा था। अशर होशियार था। उसे इंतज़ार था कि अब ख़ानदान वाले कोई नाहक शरारत करें, लेकिन ये अजीब इत्तेफाक था। पूरा ख़ानदान गोया बदला बदला से लगने लगा था। सभी अपने पराई इज्जत और चाहत और इखलाक से मेल जोल करना शुरू हो गए थे। अशर को अपनी माँ के साथ किए हुए वो तमाम जुल्म याद थे, लेकिन
وہ اپنی اس خواہش کو دفنا چکا تھا، بس وہ منتظر تھا کہ اب کوئی حرکت کرے صحیح۔ دن مہینوں میں بدلنے لگے اور ابھی تک کوئی حرکت نہ ہوئی۔ وقت خوشحال سا ہو چکا تھا۔ یہ جولائی کی ایک گرم سپہر تھی کہ اچانک اشر کی والدہ کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اشر گھر میں ہی موجود تھا۔ اپنی ماں کی پھولی ہوئی سانسیں دیکھ کر اس کا چہرہ زرد ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ اچانک اشر کی والدہ کی حالت غیر ہونے لگی۔ اشر کا ابو گھر پر موجود نہیں تھا۔ اشر نے اپنی ماں کو حوصلہ دینا شروع کر دیا، لیکن حوصلے کہاں کام آتے ہیں جب کوئی دوسرا تکلیف میں تڑپ رہا ہو۔ اشر نے فوراً رکھ پڑ کر اپنی ماں کو دم کر دیا، لیکن کوئی فرق ہی نہیں پڑا، اور پھر اس نے چنڈی کو حاضر کر لیا۔ پائل کی چھنکار اسے واضح سنائی دی تھی، لیکن اسے وہاں کوئی وجود نظر نہیں آیا تھا۔ اشر کو محسوس ہو گیا تھا کہ چنڈی حاضر ہو چکی ہے۔ میری ماں کی تکلیف کو ختم کرو۔ اشر نے منہ سے یہ جملہ نکالا ہی تھا کہ اس کی ماں بالکل ٹھیک ہونا شروع ہو گئی۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ بالکل ٹھیک حالت میں تھی اور اشر کی طرف دیکھنے لگی۔ اشر اپنی ماں کو بالکل نارمل دیکھ کر خوش ہونے لگا، ورنہ کچھ لمحات پہلے ماں بیٹا اپنی اپنی تکلیف میں دل چھوڑ بیٹھے تھے۔ کیا ہوا تھا میری ماں کو؟ اشر کے منہ سے یہ جملہ گونج اٹھا تھا، جبکہ اشر کی ماں اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی اور اشر سر جھکا کر کسی کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ تمہاری بڑی چچی نے جادو کروایا تھا، میں نے جادو ختم کر دیا ہے، اشر کو ایک کمسن لڑکی کی آواز میں جواب سنائی تھی۔ تو جاؤ اور اس چچی کی وہ ٹانگیں توڑ ڈالو جن کے ساتھ وہ چل کر جادو کروانے گئی تھی، اور جو کوئی بھی چچی کے ساتھ گیا تھا اور جس کو اس جادو کے بارے میں پتا ہے، ان سب کی زبان کو اپاہج کر دو۔ جلدی کرو، جاؤ اور ان کی ہی حویلی میں اپنا کھانا خود ڈھونڈ لینا۔ اب جاؤ یہاں سے، تمہیں کام کرنے کے بعد واپس جانے کی اجازت ہے۔ اشر کے منہ سے بے لوث الفاظ نکل رہے تھے، اسے پائل کی آواز اب دور جاتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ اشر کی ماں حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی کہ یہ تم کس سے باتیں کر رہے ہو بیٹا؟ اشر کی والدہ کی کمزور سی آواز بلند ہوئی تو اشر اپنی ماں کو بغور دیکھنے لگا۔ وہ اپنی ماں کے پاس چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ ماں جی، اب وقت بدل چکا ہے۔ آپ کی طرف اٹھنے والی آنکھ اور آپ کے خلاف بولنے والی ہر زبان ناکارہ بنا دی جائے گی۔ تمہارے اس بیٹے کی ایک فرمانبردار دوست ہے جو تمہارے اور میرے ہر دشمن کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دے گی۔ اشر نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ آج اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا اور وہ انتہائی غصے میں جھلس رہا تھا۔ ماں جی، آج شام تک آپ کو تنگ کرنے والے چیختے ہوئے سنائی دیں گے۔ اشر نے اپنی ماں کو سینے سے لگاتے ہوئے اس بار ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ اشر کی ماں کو ان باتوں کی بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اشر بھی اب انتظار کرنے لگا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون کون میری ماں کے خلاف بغاوت میں ملوث ہے۔ وقت نے کروٹ بدلی اور شام ڈھلنے لگی۔ اشر کی چچی اور پھپھی دونوں شہر سے واپس گھر آ رہی تھی۔ رکشے پر سوار تھیں۔ گاؤں سے باہری سڑک پر رکشہ ایک موڑ پر الٹ گیا اور دونوں کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ حیرانی کی بات تھی، نہ رکشے کو کچھ نقصان ہوا اور نہ ہی ڈرائیور کو کوئی چوٹ آئی۔ اتفاق کی بات تھی، رکشے میں اور کوئی تیسری سواری بھی موجود نہ تھی۔ ٹانگیں ٹوٹنے کے علاوہ وہ دوسری چوٹوں اور رگڑوں سے بھی دوچار ہو گئی تھی۔ چچا اور ان کے سبھی گھر والوں کو جب یہ سب باتیں معلوم ہوئی تو ایک افراتفری مچ گئی۔ یہ سب اچانک ہوا تھا۔ شام کا اندھیرا پھیلا ہی تھا کہ دوسرے چچا اور اس کی بیوی کو منہ پر فالج پڑ گیا۔ قصہ مختصر کے وقت زوال کی آندھی بن کر ان پر چھا گیا اور ان کے ماتم کی چیخ و پکار پورے گاؤں میں سنائی دینے لگی۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد اپنی ہی چلی ہوئی چالوں میں آج پھنس گئے تھے اور ایک جوان بکرا بھی گم ہو گیا تھا۔ یہ سب وبال ان کا خود کا خریدا ہوا تھا۔ جب تک سامنے سے خاموشی ملتی رہی تو وہ سب خاندان والے اپنی ہی اکڑ میں رہے تھے۔ ناحق اور ناجائز کی سزا اب ایک ہی دن میں 4 افراد کو مل چکی تھی۔ یہ واقعی قیامت کا سما تھا۔ اشر کی والدہ کو پتہ چل چکا تھا کہ کچھ تو ایسا ہے جو اشر کے پاس ہے، لیکن عورت ذات کا دل موم سے زیادہ نرم بھی ہے اور پتھر سے زیادہ سخت بھی۔ اشر کی والدہ کا دل تو موم تھا، اسی لیے اس نے اشر کو دوبارہ ایسا کچھ نہ کرنے کی قسم دے دی، اور دوبارہ دوسرے خاندان والوں نے بھی ایسی کوئی چال نہ چلی کہ جس سے اشر کو قہر آ جاتا۔
कुछ दिन बाद अशर को मालूम हो चुका था कि उन्होंने किसी आमिल से अपना हिसाब वगैरह लगवा लिया था। खानदान वालों को इस आमिल से इस बात का पता चल गया था कि किसी ताकतवर और जालिम हवाई मखलूक की खूनखार नज़र पूरे खानदान पर है। जादू टोना करने और हटाने तक तो वो आमिल काफ़ी हद तक मशहूर था, लेकिन वो आमिल ये नहीं बता सका कि इस कारनामे के पीछे हाथ किसका था। यह आमिल उन खानदान वालों से मुंह मांगे पैसे लेता था और जायज़ नाजायज़ तावीज़ चलाता था। और जब इन दुश्मनों की टांगें और मुंह नाकारा हो गए तो दूसरी चच्ची और चचा दोनों इस आमिल के पास पहुंच गए और आमिल ने शायद इनको समझा दिया था। शायद इसीलिए दोबारा किसी ने अशर के घर पर जादू ना करवाया था। अब अशर को कोई परेशानी नहीं थी, हर तरफ सुकून था। हालात और एहसास उनका कोई वक्त मुकर्रर तो नहीं होता। हालात कभी भी कहीं भी बदल सकते हैं, एहसास कभी भी किसी का भी पैदा हो सकता है। इंतकाम की एक झलक ही काफ़ी है, बाकी हर बात बताने वाली भी नहीं होती। इसीलिए अशर भी खामोश हो गया। वक्त गुजरता गया, क्योंकि वक्त ने तो गुजर ही जाना है, चाहे अच्छा हो या बुरा। लेकिन अब अशर पर अच्छा वक्त था, इसीलिए अशर ने अपनी नौकरी तलाश की और अपनी माँ को शहर में ले गया। वो अपने वालिद को भी बहुत ज़ोर लगाता रहा, लेकिन वालिद ने कहा कि वो कुछ अरसे बाद उसके पास शहर में आ जाएंगे। फ़िलहाल वो अपने बीमार बहन भाइयों की तीमारदारी करने में मसरूफ़ थे। अशर को कोई परवाह नहीं थी, उसे सिर्फ खतरा था कि उसकी माँ को कुछ ना हो जाए, लिहाजा वो अपनी माँ को अपने साथ शहर ले गया। अब अशर आगे जो भी कुछ करना चाहता था खालिसतन अपनी मेहनत से करना चाहता था, लिहाजा उसने एक रात चंडी को हाजिर किया और उसके बाद उसको आज़ाद कर दिया। चंडी हैरान थी। चंडी ने अशर से कहा कि आज से पहले मुझे जिसने भी कैद किया अपनी ज़िंदगी में कभी आज़ाद नहीं किया। जब वो मरा तभी मैं आज़ाद हुई, लेकिन तुम पहले इंसान हो। मुझे इंतहाई हैरत हो रही है कि तुम अपने हाथ में आई हुई ताकत को क्यों आज़ाद कर रहे हो। तो अशर ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आगे सब कुछ अपनी मेहनत और माँ की दुआओं से करूँ। मैं अल्लाह की नाराज़गी मोल नहीं लेना चाहता। मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं और न हक़ मैं तुम्हें क़ैद में रखना नहीं चाहता। आज से मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो और इसके लिए मैं उस्ताद मोहतरम से पहले ही इजाज़त ले चुका हूँ। चंडी ने कहा, जानते हो ना, अगर एक बार मैं आज़ाद हो गई तो दोबारा फिर तुम मुझे कभी काबू नहीं कर सकोगे। अशर मुस्कुरा दिया, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि दोबारा कभी इसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंशाअल्लाह। चंडी बहुत खुश हुई और उसने कहा कि तुम मेरी पूरी ज़िंदगी में पहले ऐसे इंसान हो जो मुझे अपनी ज़िंदगी के रहते आज़ाद कर रहे हो। तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफ़ा है, लेकिन इसे मेरे जाने के बाद खोलना। और एक छोटा सा संदूक उसे इनायत कर गई और ख़ुद वहाँ से हमेशा के लिए गायब हो गई। अशर ने जब वो संदूक खोला तो उसमें बहुत से हीरे जवाहरात थे, जिसको देखकर अशर बहुत खुश हो गया। उसने सोच लिया था कि अब इनका कारोबार करेगा और अपने पैरों पर खुद खड़ा होगा। उसने खुदा का बहुत शुक्र अदा किया कि वो अब सीधे रास्ते पर चल पड़ा है।